बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों आपको जो वीडियो मैंने शेयर की थी टर्न ओवर टैक्स के मुतालिक, उसकी मज़ीद आगाही देने के लिए हमने रब्ता किया था पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं अब्दुर्रहमान साहब। तो उन्होंने कुछ आगाही दी जो आपके पेश खिदमत है। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त जो बड़े बड़े इदारे जो चल रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो रहे हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं असेंबलिंग प्लांटों पर यहाँ। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जो भी पाकिस्तानी असेंबलिंग प्लांट से मैन्युफैक्चर्स किए हुए मोबाइल फ़ोन या असम्बल्ड किए हुए मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी करेगा तो उसको 0.25 टर्न ओवर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपोर्ट पर और दीगर ज़राए से जो लोग माल मंगवाते हैं उस पर भी ये टैक्स देना पड़ेगा। वो उस पर 1.5% ही देना पड़ेगा टर्न ओवर टैक्स जो भी है। और ये भी उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर किया है जो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर हो सकेंगे। मतलब जो एमडीज़ जो ख़रीदारी करते हैं असम्बलिंग प्लांट से, वो उन पे लाजिम है कि वो हुकूमत पाकिस्तान में बतौर सेल्स टैक्स इदारे के ख़ुद को रजिस्टर करवा सकें। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो उनको 0.25% टैक्स देना पड़ेगा, टर्न ओवर टैक्स। और वरना वो 1.5% यानी 1.5% ही अदा करेंगे अगर सेल्स टैक्स के बग़ैर रजिस्टर करे हुए वो उसको ख़रीदारी करेंगे या फ़रोख्त करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस की जो अब्दुर्रहमान साहब हैं और उसके साथ साथ जो उनकी टीम है, आमिर अल्लाह वाला है, फसी अहमद हैं, इरफान साहब हैं, सरदार ख़ान हैं, ज़हीर साहब हैं और फैसल साहब हैं। तो ये एक बड़ी इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। इसी तरह दूसरी जो हमारी एसोसिएशन है जिसकी सदारत मुज़फ़्फ़र पराचा साहब करते हैं, उन्होंने भी, ज़ीशान मियां जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह कामरान निशात साहब हैं उसमें। और जो है ये भी टीम जो है वो भरपूर अपना किरदार अदा करती रही है पाकिस्तान के डीलर्स के लिए टैक्सेस के मामलात में। और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चर्स हो या इंपोर्ट्स हो, उनके लिए इनका भी जो किरदार है वो सबके सामने है। और हम जो है यानी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आगाही देते रहे हैं। मेरे बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी हमारे पाकिस्तान की तरक्की में एसोसिएशंस, डीलर्स, एमडी, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर जो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं टैक्स देने में, वो हुकूमत की तरक्की के लिए, वो आवाम के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। अब देखना ये है कि ये जो है यहाँ पर जो टैक्स जो दे रहे हैं उस टैक्स के अलावा ये रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार के मौक़े भी इन्होंने अपने ज़रिए फ़राहम किए हैं। अब कहने का मतलब इतना सा है कि आप इनके हाथ मज़ीद मजबूत कीजिए। हमारी तो ये अपील है इन सब से, जो हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनके आमिर अल्लाह वाला हैं, फसी हैं और इरफान हैं, सरदार ख़ान हैं, फैसल हैं, अपना इसी तरह ज़हीर साहब हैं इनकी तरफ से, और इधर से जो है ज़ीशान मियां नूर हैं, कामरान निशात साहब हैं, इसी तरह जो है इनकी सदारत जो मुज़फ़्फ़र पराचा साहब करते हैं, वो पूरी कोशिश करके जो है वो लोगों को इस बात की आगाही दें कि वो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराएं ताकि उन पर 0.25% बेसिकली जो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन ख़ास तौर पे इन्फिनिक्स है, आईटेल है और टेक्नो है, ये तो इनकी जो बड़ी जो सेल होती है वो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स ही इदारों के ज़रिए जो इनके असेंबलिंग प्लांट हैं उनसे ही हासिल की जाती है। और तकरीबन 80% पाकिस्तान में जो सेल हो रही है इस वक्त खुशकिस्मती से पाकिस्तान में
तैयार करदा मोबाइल फ़ोन ही की हो रही है इन 3 बड़ी ब्रांडों की। इसी तरह दूसरे लोग भी जो अपने कुछ शेयर डाल रहे हैं इसमें, छोटा मोटा जो भी है, लेकिन बिलखसूस जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब, जिसमें ओप्पो है, वीवो है, इसी तरह सैमसंग की भी मुतालिक इत्तला हैं कि वो जो है वो पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट लगाने की तरफ जा रहा है। इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है अल्लाह की ज़ात से कि हवावे भी यहाँ असम्बलिंग प्लांट नस्ब कर देगा, जिसकी वजह से ये हुकूमत पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो ये है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हो यहाँ से मोबाइल फ़ोन। जिस तरह वियतनाम एक छोटा सा मुल्क है लेकिन वहाँ अरबों डॉलर की वो एक्सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक को दुनिया के। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर्स हो मोबाइल फ़ोन, इसी तरह जो है असम्बलिंग हो यहाँ, ताकि हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें बजाय इंपोर्ट करने के। इंपोर्ट डेटा जो है मुसलसल नीचे की जानिब जा रहा है और एक्सपोर्ट डेटा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये आपको पता चल गया होगा कि अब सरप्लस पोल में जा रहा है। जो जो यहाँ पर हुकूमत के ऊपर जो दबाव था वो रिलीज़ होता जा रहा है। इसी तरह डॉलर भी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन बाखबर ज़राए ये कहते हैं कि एक माफिया है जो डॉलर को नीचे जाने नहीं दे रहा, मसनूई किल्लत पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जबकि ये इनका इरादा ये है कि 55 से नीचे डॉलर नहीं जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का अपना किरदार है, मुलविस हैं वो इसमें अपने अपने हिसाब से। तो आवाम को भी चाहिए, दोस्तों को भी चाहिए कि वो कम से कम ख़रीदारी करें और जब ज़रूरत हो जब भी उतनी तादाद की ख़रीदारी करें, वरना नहीं करें डॉलर या गैर मुल्की करेंसी की। अब दूसरी ख़बर पे जाने से पहले मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। इन दिनों शॉमी के जो मोबाइल की डील जो थी, शॉमी मोबाइल फ़ोन की जानिब से तुर्की का जो दौरा था वो पोस्टपोन हो गया है, जिसको हम कहते हैं आगे बढ़ा दिया गया है। और ये आपको इत्तला वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पहले ही दे चुका था कि 50-50 चांस है। उसकी वजह ये है कि आज पीर का दिन है और आज तक कुछ वीज़े आए कुछ नहीं आए, तो अब कल सुबह की फ़्लाइट से अगर ये नहीं आगे बढ़ाया जाता तो ऑटोमेटिक इसमें बहरान आ जाता और रमज़ान हो जाता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ भी तादाद बहुत तेज़ी से कोरोना की जो है वो बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। हमारे यहाँ जो है 50,000 से ज़ायद लोग जो है इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं और तेज़ी से अब बच्चों के ऊपर भी हमला किया है गया है। और आज ही में जो इत्तला हमारे पास आई उसमें यह है कि 500 से ज़ायद जो है वो बच्चों को जो है इस्लामाबाद और उसके गर्दनवा में जो है इस मूजी मर्ज़ ने अपने पंजे में जकड़ लिया है। तो तकरीबन इसकी जो तादाद है बच्चों की वो 20,000 के करीब पाकिस्तान में पहुंच गई है। तो ज़रा मसला अहम ये है कि हम केयर करें, एहतियात करें। तो बहरहाल खैर, इस बात का उससे लिंक इस वजह से जोड़ दिया गया है कि ये दौरा जो है ना वो उनके जो पाकिस्तान के हेड हैं, उन्होंने अवैस साहब जो है अवैस खान ने खुसूसी तौर पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हम वैसे ही दौरा कराएंगे, ज़रा हालात बेहतर दोनों तरफ के हो जाएं। तो ये पोस्टपोन किया गया है, ये मनसूख नहीं किया गया दौरा। तो ये इंशाल्लाह वीज़े वगैरह हमारे होटल्स और टिकटें सब बुक थी, हमने खुसूसी तौर पे ये कैंसिल करवाया है आगे की डेट करवाने के लिए। अब ये चंद दिन में हम फैसला कर लेंगे कि कौन सी डेट ली जाती है। उम्मीद की जाएगी रब्बुल इज़्ज़त के करम से जो बेहतरी आ जाए दोनों ममालिक के साथ दुनिया भर में कोरोना की वबा में। तो ये ईद के चौथे पाँचवें दिन उम्मीद है कि आपकी फ़्लाइट यकीनी तौर पे इंशाल्लाह आप तुर्की का दौरा करेंगे। और भी आपको इसमें खुशखबरी की खबर ये है कि 2 शहरों की जगह उम्मीद ये है कि शायद 3 शहर कर दे शॉमी। अब जो दौरा कराया जाएगा उसमें एक शहर का मज़ीद इजाफा होने की उम्मीद है। और इस दौरे के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि लग्जरी होटल्स, ये लग्जरी टूर जो है कराना था उनको, आला दर्जे के होटल वगैरह ये वो सब बुक करा दिए थे। अब देखना है अल्लाह हालात मज़ीद बेहतर करे तो ये दौरा कब होता है। गुज़िश्ता दिनों
यूनाइटेड मोबाइल के दोस्तों ने कुछ एक छोटी सी फर्शी दावत का एहतमाम किया, जिसमें कई साल बाद जो है वो हमने खुल के जो है बंस रोड के कबाबों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। कुछ दोस्त थे जिसमें ये एहतमाम किया था, उसमें आसिफ जाफरी साहब थे, मंसूर हसन थे, इसी तरह हाफिज़ फरहान थे, इसी तरह जितने हमारे दोस्त थे उन्होंने एक फर्शी नशिश का इंतज़ाम किया था खाने के लिए, और बड़ा आला दर्जे का उन्होंने खाना रखा था, थालों में डाल के बड़ा खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। और ख़ुसूसी तौर पे किस्मत से हम भी उसमें शरीक थे। तो हमने सोचा कि ये एक अच्छी रिवायत है कि ज़मीन पर बैठ कर जो है थालों की शक्ल में कंबाइंड 6-6 8-8 लोग एक थाल में खाएं तो बड़ा एक तो मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन आजकल मर्ज़ के हिसाब से ज़रा एहतियात ज़रूरी है, मगर ये एक अल्लाह की मेहरबानी रहती है इसमें। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ, तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों के ये दावत भी गोशे गुजार कर दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारे जो मज़ीद जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं, दोस्त हैं, वो ऐसी दावतों का एहतमाम करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका जो है हिफाजत फरमाए, आपके सारे मामलात जो है वो बेहतर से बेहतर करे। एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। सिर्फ मांस से बहुत सारे मर्ज़ से आप बच सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।